मधुबनी चित्रकारी का संबंध किस राज्य से? बिहार से है। वारली चित्रकारी का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र से। पट चित्रकारी का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से है। और किशनगढ़ शैली का संबंध किस राज्य से? राजस्थान से है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में स्थित है। और भोपाल गैस त्रासदी कौन कब हुआ था? 1984 में। और चेरनोबिल की घटना 1986 में। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष का मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को। टाइगर डे 29 जुलाई को। और सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। और 1 घंटा में पृथ्वी कितने डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करता है? 15 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करती है। राष्ट्रीय मानव चित्र संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रीय मानव चित्र संस्थान कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। और राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ है? मानचित्र संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या भी सबसे कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। और पेंटागोनिया का मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और किस देश में है? तो अर्जेंटीना में। किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। लोएस का मैदान कहाँ है? चीन में। लोएस का मैदान कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। ये किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में ही स्थित है। उत्तरी ध्रुव सागर में ही स्थित है। और भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। जबकि इस पे प्रशासनिक रूप से अधिकार किसका है? डेनमार्क का अधिकार है। फ्लोरिडा एक उष्ण प्रकृति की धारा, मतलब गर्म जलधारा। फ्लोरिडा कैसी है? फ्लोरिडा एक गर्म जलधारा है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? वो भी श्रीलंका में। उत्तरी श्रीलंका और दक्षिण श्रीलंका को अलग करने वाला कौन सा दर्रा है? एलिफेंटा दर्रा। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन का क्या होता है? अभाव होता है। काली मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन का अभाव होता है। जबकि चूनो, लोहा और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है। काली मिट्टी का काला रंग होता है। लोह ऑक्साइड के कारण काला होता है। इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसका जल धारण क्षमता सबसे अधिक होने के कारण इसे स्वतः जोताई वाली मृदा भी कहते हैं। और इसमें कपास की खेती की जाती है। अन्य नाम इसका रेगुर मृदा भी है। हुंड्रू और यह प्राय भारत के जो काली मिट्टी जो प्राय भारत के महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में पाए जाते हैं। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और रांची किस नदी किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही स्थित है। मंगलोर कर्नाटक राज्य में स्थित है। मंगलोर कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कनेरी की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था? बौद्धों के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था? बौद्धों के द्वारा बनाया गया। बौद्ध धर्म से संबंधित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया पहली बात तो मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण 1911 में किया गया। और इंडिया गेट पूछेगा तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। अभय घाट का संबंध किससे? मोरारजी देसाई से। अभय घाट का संबंध किससे? मोरारजी देसाई से। और विजय घाट का संबंध किससे? लाल बहादुर शास्त्री से। और चैत्रा भूमि का संबंध किससे? भीमराव अम्बेडकर से। राजघाट किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। वीरभूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी से। बिहार भूपति के नाम से जाना जाता है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। और बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। लेकिन अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। और आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी।
और सिखों के प्रथम गुरु कौन है? गुरु नानक देव। और इसका जन्म 1469 में तालवंडी में हुआ। कहाँ हुआ था? तालवंडी में। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इसका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। और 1699 ईस्वी में क्या क्या? खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की। और उन्होंने सिखों के लिए पूंछ का कारा किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने ही दिया था। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? संगीत क्षेत्र से। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? संगीत क्षेत्र से है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? 1930 में 30 में हुआ था। हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। 1934 ईस्वी में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया। तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। लेकिन भारत राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भाग लिया कब? 1934 में। 1934 में जो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। भारत में प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में खोला गया। भारत में पहला डाकघर कब खोला गया था? 1727 ईस्वी में खोला गया। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में। भारतीय शासक सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी। दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने किया था? सिकंदर लोदी में। और लाहौर से दिल्ली लाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। लाहौर से दिल्ली लाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिया था? जहांगीर ने फांसी दिया था। सिखों के 5वें गुरु को फांसी किसने दिया था? जहांगीर ने। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने मारा था? औरंगजेब ने। किसने मारा था? औरंगजेब ने मारा था। फालूजा कहाँ स्थित है? इराक में स्थित है। फालूजा कहाँ स्थित है? इराक में स्थित है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। इसे कायदे आजम भी कहा, जिसे क्या कहा जाता था? कायदे आजम भी कहते हैं। और कायदे आजम को उपाधि देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। किसने दिया था? महात्मा गांधी। CIA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक गुप्तचर संस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका का गुप्तचर संस्था कौन है? CIA कहाँ का गुप्तचर संस्था? अमेरिका का। मोसाद कहाँ का गुप्तचर संस्था? इजराइल का। मोसाद कहाँ का है? इजराइल का। जर्मनी के संसद को वुडन स्टेक कहा जाता है। जर्मनी की संसद क्या कहता है? वुड स्टेक कहा जाता है। जर्मनी की संसद क्या कहता है? वुड स्टेक कहा जाता है। और अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। अमेरिका के संसद को क्या कहा था? कांग्रेस। और नेपाल के संसद को पंचायत। संसद की सबसे गहरी नदी, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? अमेजन। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? अमेजन। और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन। बहाव की दृष्टि से सबसे अधिक बहाव की दृष्टि से सबसे अधिक लंबी नदी दुनिया का पहली नदी कौन सा है? अमेजन। और संसार की सबसे चौड़ी नदी भी अमेजन। बददू अरब देश की जनजाति है। बद्दू अरब देश की जनजाति। बद्दू कहाँ की जनजाति है? अरब देश की। तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? चीन में। तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? चीन में। तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? चीन में। भारत में तंबाकू लाने वाला पुर्तगाली। भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? राजमुंद्री। कहाँ है? राजमुंद्री में। तंबाकू नियंत्रण के लिए पीवी सिंधु का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। हाँ, तंबाकू नियंत्रण के लिए पीवी सिंधु क्या चुना गया? ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। स्वर्णिम योजना पिछड़े वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उठाने से संबंधित है। स्वर्णिम योजना का संबंध किससे? पिछड़े वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से संबंधित है। लोगों के जीवन लोगों से संबंधित है। निर्मल हृदय के नाम से किसे जानता है? मदर टेरेसा को। निर्मल हृदय के नाम से किसे जानता है? मदर टेरेसा को। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1979 में। 1979 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला है। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979 में। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजेल। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? रेटजेल। मौद्रिक एवं साख नीति का नया नाम रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज है। मौद्रिक एवं साख नीति का नया नाम रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज है। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। अरस्तु को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु किसके गुरु थे?
अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया था? लोहा धातु पाया था। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया था? लोहा। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। सन 1929 में लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के सभापति में पूर्ण समता की प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया था। मतलब लाहौर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अब पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया था? 1929 में ही फहराया गया था। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को किसके द्वारा फहराया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 1929 में ही फहराया गया था। ऐसे पूछेगा तो पहली बार तिरंगा किसके द्वारा, पहली बार झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? मैडम भिखाजी कामो के द्वारा 1907 में स्टुअर्ट जर्मनी में। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था? 8 मई को मनाया था। इसकी स्थापना 1863 में की गई थी। ये स्वास्थ्य वाला है ना? हाँ। दूध में कौन सा एसिड पाया था? लैक्टिक एसिड। दूध में कौन सा अम्ल पाया था? लैक्टिक। दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध में खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। दूध दही में परिवर्तन होता है किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहाँ है? कल्पक्कम में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान कहाँ है? कल्पक्कम में। और कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। और कुरनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा परमाणु अनुसंधान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और तारा परमाणु अनुसंधान कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। केगा कहाँ है? कर्नाटक में। केगा कहाँ है? कर्नाटक में। स्लेट सेल का रूपांतरित रूप है। स्लेट किसका रूपांतरित है? सेल का रूपांतरित रूप है। पिन कोड का अंतिम अंक डाकघर की शाखा को निर्भर करता है। पिन कोड में टोटल कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर। पिन कोड में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। और इसका अंतिम का जो अंक होता है डाकघर की शाखा को क्या करता है? निरूपित करता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाई कनाल में स्थित है। कोडाई कनाल में स्थित है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोडाई कनाल में स्थित है। इसे निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मदर टेरेसा को। बड़ागा जनजाति किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। बड़ागा जनजाति कहाँ है? तमिलनाडु। और बद्दू जनजाति किस देश की थी? अरब देश की। बद्दू जनजाति किस देश की है? अरब देश की। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन करता है? 88 दिन। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन करता है? 88 दिन। और सूर्य का यह सबसे क्या है? निकटतम ग्रह है। और सब आकार में सबसे छोटा ग्रह भी है। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह भी कौन सा है? बुध है। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर बम्बई 1661 ईस्वी में दहेज में दिया गया था। 1661 में शादी हुआ था भाई। हाँ, तो दहेज के रूप में मिला था 1661 ईस्वी में ही दिया गया था। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर बम्बई को दहेज के रूप में कब मिला था? 1661 ईस्वी में हुआ था। 1 मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है? 1760 यार्ड के बराबर। 1 मील पत्थर 1760 यार्ड के बराबर होता है। हरे पौधे अपना भोजन प्राय पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे तेज होता है? लाल और हरे रंग में। लाल और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होते हैं। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम होती है। पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित रखता है? स्टार्च या मंड के रूप में रखते हैं। बद्रीनाथ धाम कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ धाम कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। हेपेटाइटिस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। हेपेटाइटिस में शरीर का कौन सा अंग होता है? यकृत। लीवर प्रभावित होता है। लीवर प्रभावित होता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान में। नमक की एक इकाई को जल में घोलने पर जमा बिंदु क्या होता है? घटेगा। मतलब जब नमक को जल में घोला जाता है तो उसका जमा बिंदु क्या होता है? घट जाता है। यानी हिमांक बिंदु क्या होता है? घट जाता है। पौधे में सौर ऊर्जा फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। पौधे में सौर ऊर्जा क्या करता है? फोटोट्रॉपिज्म कहलाते हैं।
पौधे में जो सौर ऊर्जा होती है क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, कर्नाटक में। सबसे गोमतेश्वर अधिक फोटोट्रॉपिज्म वाला पौधा कौन सा है, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी। सबसे अधिक फोटोट्रॉपिज्म वाला पौधा कौन सा है, सूर्यमुखी है। और गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। कहाँ है, श्रवण बेलगोला में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक, गायकवाड़ कहाँ का शासक था, बड़ौदा का शासक था। बड़ौदा कहाँ है, गुजरात, कहाँ है, गुजरात में। सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान कहाँ पहुंचता है, आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। कन्हेरी में लगभग कितनी गुफाएं, 100 गुफाएं। और इसका निर्माण कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, बुद्धों के द्वारा किया बुद्धों गया के द्वारा किया गया। यह कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में थे। खंबात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच स्थित। खंबात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच स्थित है। खंबात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच स्थित है। और खंबात की खाड़ी में कोरल रीफ, कोरल रीफ प्रवाल नहीं पाया, प्रवाल वृत्ति नहीं पाया जाता है। खंबात की खाड़ी में कोरल रीफ नहीं पाया जाता है। और सूरत का अधिवेशन कब हुआ था, सूरत का अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में। 1907 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था, रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष ने किया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस कितने भागों में बढ़ गए, 9 भाग में। कौन कौन, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल। गरम दल का नेतृत्व बालपाल और लाल करते थे, बालपाल और लाल और घोष करते थे। कैंसर अस्थि मज्जा के लुकमेनियों को प्रभावित है। कैंसर किसको प्रभावित करता है, लुकमेनियों को प्रभावित करने। लुकमेनिया एक कैंसर रोग है जो अस्थि मज्जा को क्या करता है, प्रभावित करता है। लुकमेनिया क्या है, एक कैंसर है जो अस्थि मज्जा को प्रभावित। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। नीली क्रांति का संबंध किससे, मछली उद्योग से। नीली क्रांति का संबंध मछली उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, जिसे ऑपरेशन परेड के द्वारा चलाया गया था 1970 में वर्गीज कुरियन के द्वारा। वर्गीज कुरियन के द्वारा। हरित क्रांति के संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। और सर्वाधिक हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा था, गेहूं के फसल पर पड़ा था, चावल पे। दूसरे चावल पर। जर्मनी का लौह पुरुष ऑटो वन बिस्मार्क को कहा था। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा था, ऑटो वन बिस्मार्क। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था। काराकोरम हाईवे पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। काराकोरम हाईवे किससे जोड़ता है, पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र का पिता, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा था, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, पूंजीवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की ही पुस्तक है। भारत में सबसे अधिक एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक क्या मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को ही। यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है, वायलिन से। यहूदी मेनुहीन का संबंध किससे है, वायलिन से। किसे है, वायलिन से। भारत के झींगा का आयात सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका करता है। मतलब भारत के झींगा का आयात कौन सा देश करता है, दक्षिण अफ्रीका। और एकमात्र ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। कितनी राजधानी, 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका। हाँ, दक्षिण अफ्रीका की। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तकनीकी से। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है, विज्ञान और तकनीकी से है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया था। वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का उपयोग किया था, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया था। अमोनिया का उत्पादन किस विधि से किया था, हाइबर विधि से किया था। अमोनिया का उत्पादन किस विधि से, हाइबर विधि से किया जाता है। और इसमें उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग किया था, लोहा का प्रयोग। किसका प्रयोग किया था, लोहा का प्रयोग किया जाता है। आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठक्कर बापा ने किया था। विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर स्थित 3 सागर है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा था। वाल्मीकि को क्या कहा था, आदि कवि। वाल्मीकि को क्या कहा था, आदि कवि। वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी, रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने ही रचना की थी। फुटबॉल के ब्लैक पर किसे कहा था, पेले को कहा जाता है। फुटबॉल के ब्लैक पर किसे कहा था, पेले को कहा जाता है। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की स्थापना किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो बनारस हिंदू महासभा की स्थापना अध्यक्षता किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1923 में, अगस्त 1923 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। करने वाले कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय ही थे। और 1927 अगस्त 1927 में बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता की थी। बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब, अगस्त 1923 में।
विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन है? धर्मपाल। कहाँ है? कोई विक्रमशिला विश्वविद्यालय विद्यालय कहाँ है? भागलपुर बिहार में स्थित है। भागलपुर बिहार में स्थित है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वप्नवास वार्ता के लेखक कौन है? भास। स्वप्नवास वार्ता के लेखक कौन है? भास। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पीटर सदरलैंड। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? पीटर सदरलैंड। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से जो विकसित देशों का है, यानी विकसित देशों की मुद्रा कौन सा मुद्रा कहा था? दुर्लभ मुद्रा। मतलब ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। यह पराय मुद्रा किस देश का मुद्रा होता है? विकसित देशों की मुद्रा होती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क ने किया था 1801 में, और ट्रेविडेस दोनों ने मिलकर किया था। यानी जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविडेस ने किया था। लेमार्क कहाँ कराने वाला था? फ्रांस कराने वाला था। और ट्रेविडेस कहाँ कराने वाला था? जर्मनी कराने वाला था। अब पहली बार कब शब्द का प्रयोग किया था? 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में। समुद्र तल पर कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर और सोन ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडर और सोन ने। और बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना था। बायोलॉजी का जनक किसे माना था? अरस्तु को। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। समुद्र तल पर बैरोमीटर का से पारे का स्तर कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। उत्तोलक के सिद्धांत का आविष्कार कौन है? मैक्स प्लैंक। उत्तोलक के सिद्धांत का आविष्कार कौन है? मैक्स प्लैंक। और क्वांटम सिद्धांत देने वाले कौन है? मैक्स प्लैंक। क्वांटम सिद्धांत भी देने वाले कौन है? मैक्स प्लैंक। और उत्तोलक के भी सिद्धांत देने वाले कौन है? मैक्स प्लैंक। बैक्टीरिया में सामान्यतः सौंद सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया। बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सौंद सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे सीसा संचायक बैक्टीरिया भी बोला जाता है। नागा अर्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय जल सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम। भारतीय जल सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम में। और खाने वाला मशरूम फैंगी श्रेणी का होता है। जो मशरूम हम लोग खाते हैं कौन सा श्रेणी का होता है? फैंगी मशरूम होता है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? कबक में। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? कबक में, यानी मशरूम में होता है। और जो हम लोग मशरूम खाते हैं किस श्रेणी का होता है? फंगी श्रेणी का होता है। एक 3.5 इंच का फ्लॉपी में 1.44 MB आंकड़े जमा हो सकता है। मतलब 3.5 इंच के फ्लॉपी में कितना MB का आंकड़ा जमा किया जा सकता है? 1.44 MB के आंकड़े को जमा हम कर सकते हैं 3.5 इंच के फ्लॉपी में। परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। परिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है। तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने में किसका उपयोग किया जाता है? परिशोधक का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथा का लेखक कौन है? बरगुर रामचंद्रप्पा। बरगुर रामचंद्रप्पा। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ है परिशारदा कथा के लेखक कौन है? बरगुर रामचंद्रप्पा। परिशारदा कथा के लेखक कौन है? बरगुर रामचंद्रप्पा। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई से द्वारा की जाती है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा की जाती है। कर्म ही पूजा है, ये उक्ति किसकी है? गांधी जी की। कर्म ही पूजा है, उक्ति किसकी है? गांधी जी की। फासिज्म का जन्म किसे का माना जाता है? मुसोलिनी को। फासिज्म का जन्म किसे माना जाता है? मुसोलिनी। और फासिज्म का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? इटली में। और नाजीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। नंदी हिल्स कहाँ है? मैसूर में। नंदी हिल्स कहाँ है? मैसूर में स्थित है। नंदी हिल्स कहाँ है? मैसूर है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। हांगकाल झरना कहाँ है? किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। हांगकाल झरना किस नदी पर? कावेरी नदी पर। हांगकाल झरना किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अक्षर दसोहा साक्षरता से संबंधित है। अक्षर दसोहा का संबंध किससे है? साक्षरता से। अक्षर दसोहा का संबंध किससे है? साक्षरता से। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन बनी? केजी उदेसी। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन थे? केजी उदेसी। और भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था?
पहला गवर्नर कौन? ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। और प्रथम भारतीय महिला उप गवर्नर कौन बनी थी? केजी उदेसी। केजी उदेसी। बेलूर और हेलीवेड निर्माण के लिए मंदिर 12वीं सदी के। बेलूर और हेलीवेड में निर्माण किए गए मंदिर किस सदी की है? 12वीं सदी की है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकों से परिकृत किया जाता है। मुद्रास्फीति गणना किससे किया जाता है? थोक मूल्य सूचकों से की जाती है। सूचकांक से भी किया जाता है, दोनों से। वनस्पति पृथ्वी के जैव घटक का उदाहरण। वनस्पति क्या है? पृथ्वी के जैव घटक का उदाहरण है। जबकि अजैव घटक के उदाहरण में कौन कौन? चट्टान, पर्वत, पठारी सब क्या अजैव घटक के रूप में आ जाते हैं। ऊर्जा। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन है? पंपा। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन है? पंपा। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन है? पंपा। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटक। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटक। हाँ, कन्नड़ कर्नाटक की भाषा। केरल के मलयालम। केरल का मलयालम। तमिलनाडु के तमिल। आंध्र प्रदेश तेलुगु। तेलुगु। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ है? कोलार। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ है? कोलार। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ है? कोलार। पुर्तगाली यात्री नूनिज मल्लिकार्जुन के काल में भारत आया था। नूनिज किसके शासन काल में भारत आया था? मल्लिकार्जुन के काल में भारत आया था। निकोलो कंटी देवराय प्रथम के शासन काल में भारत आया था। देवराय प्रथम के शासन काल में विजय नगर आया था। सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी म्यूजियम कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी म्यूजियम कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। और इसके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व इंजीनियर दिवस। इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। सेल को समांतर जोड़ने पर ईएमएफ क्या होता है? घटता है। जब सेल को समांतर क्रम में जाता था ईएमएफ का मान क्या होता है? घटता है। यानी विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? घटता है। 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना फैराड होता है? 10⁻⁻6 फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 फैराड। बीन फसल नाइट्रोजन को निश्चित करने में सहायता, मतलब नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में कौन सा फसल चलता है? बीन का फसल। बीन का फसल। और वायुमंडल ये नाइट्रोजन का उपयोग पेड़ पौधे सीधे नहीं करते हैं, उसका उपयोग नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने को पानी कैसा करता है? दूधिया करता है। चूने का पानी क्या करता है? दूधिया करता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल 2। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा स्थित ऊर्जा प्रयुक्त होता है। कार्य करने में मानव शरीर का कौन सा ऊर्जा प्रयुक्त होता है? स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग होता है। घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित है? स्थितिज ऊर्जा। जब पानी को बूंद बनाकर रोका जाता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? MgH होता है। नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि को मापी जाती है। पौधे की रेखीय वृद्धि को किससे मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। पौधे की रेखीय वृद्धि को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। और पौधे की आयु की गणना उसके वलय को गिन कर किया जाता है। पौधे की आयु गणना किसके? उसके वलय को गिन के किया जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। पोलियो वायरस की खोज किसने किया था? जॉन साल्क ने किया था। पोलियो वायरस की खोज 1908 इसमें जॉन साल्क ने किया था। पोलियो वायरस का खोज किसने किया था? 1908 में जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन साल्क ने किया था। और आरएनए एंजाइम के संश्लेषण की प्रक्रिया क्या करता है? नियंत्रित करता है। आरएनए क्या करता है? एंजाइम के संश्लेषण की क्रिया क्या करता है? नियंत्रित करता है। अरब सागर की रानी किसे कहा था? कोचीन को। अरब सागर की रानी किसे कहा था? कोचीन को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितने करोड़ की राशि प्रदान की जाती है? 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। मोटर कार का आविष्कार किसे कहा था? कार्ल बेंज को। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज को। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल बेंज ने। फाउंटेन पेन केशिकत क्रियाशीलता पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन किस किस कार्य करता है? केशिकत क्रियाशीलता पर कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति हवाई जहाज से यात्रा करता है तो उसके पेन से इंक बाहर निकल जाता है, मतलब इंक बाहर निकल जाता है। क्यों?
वायुमंडलीय दाब के कमी होने के कारण, कम होने के कारण पारा सबको वायुमंडल में मतलब हवाई जहाज में लेके जाने में मना करता है। और दूसरा बात यह है कि केसिकस सिद्धांत पर ही कार्य करता है कौन, जो जो लैंप का जो बत्ती जो होता है उस पर तेल जो ऊपर चलता है, केसिकस के सिद्धांत पर कार्य नहीं चढ़ता है। सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है, अमोनिया। सबसे दुर्बल क्षार कौन सा है, अमोनिया। कीट, सरीसृप, पक्षी तथा एम्फीबिया में सर्वप्रथम एम्फीबिया विकसित हुआ। कीट, सरीसृप, पक्षी और एम्फीबिया में सर्वप्रथम कौन विकसित हुआ था, एम्फीबिया विकसित हुआ। कौन विकसित हुआ था, एम्फीबिया। फ्यूज तार का प्रतिरोध, फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च, और गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है, और गलनांक निम्न होता है। और टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। चीन में डिग्री सेल्सियस होता है। चीन में लाल क्रांति 3380 होता है। चीन में लाल क्रांति कब होता है, 1949 में। चीन में लाल क्रांति कब होता है, 1949 में। लाल क्रांति कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, कब हुआ था, 1949 में। मानव शरीर में अधिकतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा, थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। और अग्नाशय क्या है, एक मिक्स ग्लैंड। अग्नाशय क्या है, एक मिक्स ग्लैंड है। और शरीर की सबसे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। फ्रेंट कॉल शब्द तैराकी से संबंधित। फ्रेंट कॉल शब्द किससे संबंधित है, फ्रेंट कॉल तैराकी से संबंधित है। चार आश्रम का संबंध किससे, जीवन के चरणों से। चार आश्रम का संबंध किससे, जीवन के चरणों से है। खेलों की रानी किसे, एथलीट को कहा जाता है। खेलों का रानी किसे कहा जाता है, एथलीट को कहा जाता है। खेलों की रानी किसे कहा जाता है, एथलीट को कहा जाता है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर। और शक संबंध किसने शुरू किया था, कनिष्क ने। शक संबंध किसने शुरू किया था, कनिष्क ने। कब किया था, 78 ईस्वी में। कब किया था, 78 ईस्वी में। हेलेनिस्टिक कला, गांधार कला सब किससे संबंधित है, कनिष्क के शासन काल में हुआ था इसका विकास। पुलकेशिन दूत ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर आया था। पुलकेशिन दूत को किसने, हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशिन दूत ने हराया था। कहाँ हराया था, नर्मदा नदी के तट पर। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, वातापी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, वातापी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मतलब स्थापना कब की, 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935। और उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापक, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापक क्या होता है, जीडीपी होता है। क्या होता है, जीडीपी। नेपा। अरुणाचल प्रदेश का पूरा नाम क्या है, नेपा। और पश्चिम बंगाल का पूरा नाम क्या है, गौड़। पश्चिम बंगाल क्या है, गौड़। दमन और दीप को खंबात की खाड़ी अलग करती है। दमन और दीप को कौन अलग करते हैं, खंबात की खाड़ी अलग करती है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है, जौ है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जौ है। और भारत में सर्वाधिक जौ का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। कहाँ होता है, राजस्थान में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया था, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1857। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1857। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, 1857 में, लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, कैनिंग। और अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, विलियम। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिंग। बैडमिंटन कोर्ट का लंबाई कितना होता है, 13.40 मीटर। 13.40 मीटर। बैडमिंटन कोर्ट का लंबाई कितना, 13.40 मीटर। नाजीवाद का संस्थापक कौन है, एडोल्फ हिटलर। और इसका उदय कहाँ हुआ था, जर्मनी में। और फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था, इटली में। और इसके जनक किसे माना था, मुसोलिनी को माना जाता है। पानी का अनुभार कितना होता है, 18 MU। पानी का अनुभार कितना होता है, 18 MU। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा, फ्लोरीन है। कौन सा, फ्लोरीन है।
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। नाइट्रोजन के संपर्क में आने के कारण मोमबत्ती के लो का बाहरी भाग नीला हो जाता है। क्या होता है? नीला हो जाता है। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%। कितना प्रतिशत? 78%। अगर वायुमंडल से हम नाइट्रोजन निकाल लें और तो किसी वायुमंडल में किसी भी वस्तु को जलने से कौन सा गैस रोकता है? नाइट्रोजन रोकता है। कौन सा गैस रोकता है? नाइट्रोजन रोकता है। कुकी जनजाति कहाँ की है? मणिपुर की। कुकी जनजाति कहाँ की है? मणिपुर में निवास करती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A का संबंध किससे? मूल कर्तव्य से। किससे है? मूल कर्तव्य से है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को जोड़ा गया 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में। और मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अब मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं किया गया है। अब वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। मौलिक अधिकार 10 ना 6। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 740 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 740 वाट। ये शक्ति का मात्रक है। अगर वाट घंटा कर दिया जाएगा तो वाट घंटा रहेगा तो वो ऊर्जा का मात्रक। वाट घंटा रहेगा किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। मोहम्मद गजनवी के समय आने वाले 3 मोहम्मद गजनवी के साथ भारत को आया था अल बरूनी। और किताब उल हिंद किसकी रचना? अल बरूनी की रचना। किताब की रचना किसने की थी? अल बरूनी। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? आर्कटिक महाद्वीप। ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। महाद्वीप पूछेगा तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और इस पर शासन किसका है? डेनमार्क का है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और गैलीलियो ने कौन सा नियम दिया था? जरत का नियम दिया था। जरत का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। पित्त का उत्सर्जन कहाँ होता है? यकृत में। पित्त रस का उत्सर्जन कहाँ होता है? यकृत। और पित्त रस जहाँ जमा होता है उसे क्या कहते हैं? पित्ताशय। यह किसके पाचन में सहायता करते हैं? वसा के पाचन में सहायता करते हैं। किसके पाचन में सहायता करते हैं? वसा के पाचन में सहायता करते हैं। भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायण थी। भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बारायण। और भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? डॉक्टर अमृता कौर। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थे? डॉक्टर अमृता कौर। वैसे कौन सा मंत्री बनाया गया था? स्वास्थ्य मंत्री। क्या बनाया गया था? स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन भारत की पहली महिला सांसद पूछेगी कौन है? राधाबाई सुब्बारायण। राधाबाई सुब्बारायण। जैन धर्म के संस्थापक किसे मानता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म के संस्थापक किसे मानता है? ऋषभदेव। इसका प्रतीक चिन्ह कौन सा? सांड। सांड क्या है? सांड। और जैन धर्म का अंतिम तीर्थ कौन है? महावीर। इसका महावीर। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक किसे मानता है? हजरत मोहम्मद साहब को। इसका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। पारसी या जरथुष्ट धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुष्ट। पारसी धर्म का संस्थापक कौन है? जरथुष्ट। और इसके धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं? इसके धार्मिक ग्रंथ जैन व्यवस्था। यहूदी धर्म का संस्थापना किसने किया था? मूसा ने। यहूदी धर्म का संस्थापक किसने? मूसा ने किया था। हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? बांसुरी वादक से है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया था? 1975 में। 1975 में। ऐसे लोग लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। किसे? जयप्रकाश नारायण को। नागर शैली के मंदिर उत्तरी भारत में। नागर शैली का मंदिर कहाँ बनता था? उत्तरी भारत में। और दक्षिण भारत में मंदिर का शैली कैसा था? दरवेश शैली। आज जो दोनों के बीच में बता था गंधार शैली। उसे क्या था? गंधार शैली। मथुरा क्षेत्र में गंधार शैली। राम मंदिर नागर शैली में। दक्षिण भारत और दक्षिण भारत और बैसा शैली के मंदिर चालुक्यों के क्षेत्र में विकसित हुआ। बैसा शैली का चालुक्य के क्षेत्र में विकसित हुआ था। तो नागर शैली के मंदिर उत्तरी भारत में, दरवेश शैली के मंदिर दक्षिण भारत में और बैसा शैली चालुक्य के क्षेत्र में। बोध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनवाया गया था।
बोध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनवाया गया था। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर 7वीं सदी और 13वीं सदी में निर्मित हुआ था। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में स्थित है। और कोणार्क मंदिर कहाँ है? ये भी उड़ीसा में स्थित है। इसे काला पैगोडा का मंदिर भी, बड़े पैगोडा का मंदिर भी कहा जाता है। और इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने किया था। किसने बनवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंह देव प्रथम ने किया था। जंतर मंतर दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी और जयपुर में भी स्थित है। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में स्थित है। ये एक वैधशाला है। एक क्या है? वैधशाला। जंतर मंतर का संबंध किससे? वैधशाला से। एक्सिमो कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले एक प्रमुख जनजाति है। कौन? एक्सिमो जनजाति। इसके बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू का। इसके बर्फ के घर को क्या कहता है? इग्लू। जो गरसप्पा झरना कहाँ है? मैसूर में। जो गरसप्पा झरना किस नदी पर है? श्रावती नदी पर है। कहाँ स्थित है? मैसूर में, कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक में। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में स्थित है। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में स्थित है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कहाँ है? बैडमिंटन। और बैडमिंटन खेल की उत्पत्ति कहाँ हुआ? किस देश में? इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, बेलग्रेड में। स्वास्थ्य का चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है। स्वास्थ्य का चिन्ह किस सभ्यता की देन है? सिंधु सभ्यता की देन है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई। वेदों की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत भाषा में की गई। बहमन शाह को हसन गंगू तथा इस्माइल मुख के नाम से भी जाना जाता है। यानी बहमन शाह का दूसरा नाम क्या है? हसन गंगू। किसे कहा था? बहमन शाह को कहा था। और इस्माइल मुख के भी नाम से इसे जाना जाता है। धारवाड़ का पटना कहाँ है? कर्नाटक में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? का पटना किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा? हर्यक वंश। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा? हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से क्या होता है? अधिक होता है। मतलब व्यापार घाटा कब होता है? जब आयात निर्यात से क्या होगा? अधिक होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में राष्ट्रीय अभिमान के तहत गांधी जी ने 1920 में केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? 1920 में। इसको प्रदान कब किया गया था? 1915 में प्रदान किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी नाइटहुड की उपाधि लौटाया था 1919 ईस्वी में। और उसे नाइटहुड की उपाधि कब प्रदान किया गया था? 1915 ईस्वी में। कब प्रदान किया गया था? 1915 ईस्वी में। और जलियांवाला हत्याकांड के कौन सा आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन किया गया था। ली कमीशन की स्थापना कब किया गया था? 1923 में। ली कमीशन की स्थापना 1923 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना भी 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना भी 1923 ईस्वी में। केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। फेंकने वाले कौन थे? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। इसका मुख्य उद्देश्य था बाहरी सरकार को, गूंगी सरकार को हमें आवाज और आवाज सुनाना, जागृत करना। और किस बिल के खिलाफ फेंका गया था? पब्लिक सेफ्टी बिल के खिलाफ फेंका गया था। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। मतलब साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। कब आया था? 1928 में। इसका गठन कब किया गया था? 1927 में। इसी के विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? लाहौर में। लाला लाजपत की साइमन कमीशन विरोध कहाँ किया था? साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे भारत में? क्योंकि इसमें साइमन कमीशन सभी सदस्य अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप का सक्रिय पेटी है। मतलब किस महासागर को भूकंप का सक्रिय पेटी कहता है? प्रशांत महासागर को। नदी के घुमावदार पथ से गोकुल झील का निर्माण होता है। नदी के घुमावदार पथ से किसका निर्माण होता है? गोकुल झील का निर्माण होता है। मीठे पानी का सबसे बड़ा गोकुल झील कहाँ है? मीठे पानी का सबसे बड़ा गोकुल झील कौन सा है और कहाँ है और कौन सा है? है? बोलो।
बेगूसराय में है कांवर झील। हाँ, बेगूसराय का कांवर झील, बेगूसराय का कांवर झील। मीठे पानी का सबसे बड़ा गोरखपुर झील बेगूसराय बिहार में स्थित है। पवन के निक्षेप से बालू का स्तूप और लोयस बनते हैं। और लोयस का मैदान कहाँ है? चीन में। लोयस का मैदान कहाँ है? चीन में। पवन के निक्षेप से बालू का स्तूप और लोयस बनते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहता है? 180 डिग्री रेशमता रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। हिमालय 3 समांतर श्रेणियों में विभाजित। हिमालय कितने समांतर श्रेणियों में विभाजित है? 3 समांतर श्रेणियों में विभाजित है। चिरहरित वन में 200 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चिरहरित वन में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? 200 से लेकर 300 मीटर तक की वर्षा होती है। संथाल द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। संथाल किस प्रजाति के लोग हैं? द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। मानचित्र में नदी को नीला रंग से दिखाया। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? नीला रंग दिखाया जाता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी आकाश से कैसा दिखाई देता है? नीला रंग दिखाई देता है। और वायुमंडल नहीं रहेगा तो आकाश पृथ्वी से कैसा दिखाई पड़ेगा? काला। काला कैसा दिखाई पड़ता है? काला। डोलेराइट एक आग्नेय चट्टान। डोलेराइट कैसा चट्टान है? एक आग्नेय चट्टान है। भूपटल की मोटाई लगभग कितना है? 35 किलोमीटर। भूपटल की मोटाई कितना है? 35 किलोमीटर है। अब आज यही समाप्त हम लोग करते हैं।